Hello everyone. Hi, I Purvi. Welcome to our personal tutor channel. In this video, I am sharing chapter 5th of science of class 8, coal and petroleum. We use various material for our basic needs. For some of them are found in nature and some has been made by human effort. हम हमारी बेसिक लाइफ में डेली यूज़ में बहुत सारे मटेरियल का यूज़ करते हैं। उनमें से कुछ मटेरियल हमको नेचर से मिलते हैं और कुछ मटेरियल जो कि ह्यूमन एफर्ट्स की वजह से बनाए जाते हैं। नाउ परफॉर्म एक्टिविटी 5.1। मेक अ लिस्ट ऑफ वेरियस मटेरियल यूज्ड बाय अस इन डेली लाइफ एंड क्लासीफाई दैम एज नेचुरल एंड मैन मेड। हम एक लिस्ट बनाएंगे ऐसे मटेरियल की जो हम डेली लाइफ में यूज़ करते हैं, उसमें कैटेगराइज कर देंगे कि कौन सी मैन मेड है और कौन सी नेचुरल है। Do this list include the air, water, soil and minerals? क्या इस लिस्ट में एयर, वाटर, सॉइल और मिनरल्स भी इंक्लूड कर सकते हैं? Since all these are obtained from nature, they are called natural resources. वैसे तो ये सब हमको नेचर से मिलती है, इसीलिए इसको हम नेचुरल रिसोर्सेज बोलते हैं। कैन वी यूज़ ऑल आर नेचुरल सोर्सेज फॉर एवर? क्या हम हमारे सारे नेचुरल सोर्सेज हमेशा के लिए यूज़ कर सकते हैं? कैन एयर, वाटर एंड सॉइल बी एग्जॉस्टेड बाय ह्यूमन एक्टिविटी? क्या हवा, पानी और सॉइल भी एग्जॉस्ट हो सकती है हम ह्यूमन एक्टिविटी की वजह से? वी हैव ऑलरेडी स्टडी अबाउट द वाटर इन क्लास 7। वाटर के बारे में तो हम क्लास 7 में पढ़ ही चुके हैं। इज़ वाटर अ लिमिटलेस सोर्सेज? क्या वाटर लिमिटलेस रिसोर्सेज है, एक लिमिटेड अमाउंट में प्रेजेंट है हमारे अर्थ पे? इन द लाइट of the availability of various sources in nature, natural sources can be broadly classified into two kinds. इसी अवेबिलिटी पर फोकस करते हुए हम लोगों ने नेचुरल सोर्सेज को दो कैटेगरी में बांटा है। फर्स्ट इज इनएग्जॉस्टिबल नेचुरल सोर्सेज। These sources are present in unlimited quantity in nature, are not likely to be exhausted by human activity, such as sunlight, air. इनएग्जॉस्टिबल नेचुरल सोर्सेज ऐसे रिसोर्सेज हैं जो कि हमारे अर्थ पर अनलिमिटेड क्वांटिटी में प्रेजेंट है और हम उनको एग्जॉस्ट नहीं कर सकते ह्यूमन एक्टिविटी के थ्रू, जैसे सनलाइट हुई, एयर हुआ। नेक्स्ट इज एग्जॉस्टिबल नेचुरल सोर्सेज। द अमाउंट ऑफ दिस रिसोर्सेज इन नेचर इज लिमिटेड। एग्जॉस्टिबल नेचुरल सोर्सेज का अमाउंट एक लिमिटेड अमाउंट है। दिस कैन बी एग्जॉस्टेड बाय ह्यूमन एक्टिविटी। अगर ह्यूमन इन रिसोर्सेज को यूज़ कर लेगा तो ये एक ना एक दिन ये एग्जॉस्ट हो ही जाएगी, ख़त्म हो ही जाएगी। एग्जाम्पल ऑफ दिस रिसोर्सेज आर फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ, मिनरल्स, कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस एक्सेट्रा। नाउ परफॉर्मिंग एक्टिविटी 5.2। इट इज़ अ ग्रुप एक्टिविटी। इसमें हम अलग अलग टाइप के ग्रुप बनाएंगे। टेक small container, fill them with popcorn, peanut, roasted gram, toffees. Divide students into group of 7 each. हम स्टूडेंट्स को डिवाइड कर देंगे और हर एक ग्रुप में 7 स्टूडेंट्स आने चाहिए। Further, divide each student into the 3 subgroups containing 1, 2 and 4 students. Label them as first, second and third generation respectively. Then these subgroups represent the consumers. As population is growing, second and third generation have the larger number of consumers. Put one full container for each group on a table. Ask consumer of first generation from each group to consume the eatable from the container of their group. Now ask the second generation consumer from each group to do the same. Ask the student to observe carefully the availability of eatables in each container. If something is left in the container, ask third generation from each group to consume it. Now, finally observe whether all the consumer of the third generation got the eatables or not. Observe if anything is still left in any of the container.
Assume that the eatables in the container represent the total availability of exhaustible natural sources like coal, petroleum और natural gas. हमको ये एज्यूम करना है कि जो कंटेनर में ये सारे एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज जैसे कि कोल, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस, अगर सारे ग्रुप्स if each group may have a different consumption pattern, are the earlier generation of any group too greedy? It may be that earlier generation in our group were concerned about the coming generation and left something for them. जो फर्स्ट जनरेशन थी वो बहुत कंसर्न थी आने वाले जनरेशन्स के लिए, उन्हें बहुत टेंशन थी, तो इस वजह से उन्होंने सारे सोर्सेज बहुत कम यूज़ किए ताकि हम आने वाली जनरेशन उसे यूज़ कर सके. In this chapter, we learn about some exhaustible natural sources like coal, petroleum, and natural gases. These were formed from the dead remains of living organism fossils, so these are also known as fossil fuel. इस चैप्टर में हम ऐसे एग्जॉस्टिबल नेचुरल सोर्सेज के बारे में पढ़ेंगे और कुछ जैसे कि कोल, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस, और कुछ ऐसे भी नेचुरल सोर्सेस होते हैं जो कि हमको डेड लिविंग ऑर्गेनिज्म से मिलते हैं, जिसको हम फॉसिल्स बोलते हैं, फॉसिल से मिलते हैं. तो इस टाइप के फ्यूल्स को हम बोलेंगे फॉसिल फ्यूल. इफ़ यू हैव एनी डाउट और एनी क्वेश्चन रिलेटेड टू दिस, प्लीज़ कमेंट इन कमेंट बॉक्स. थैंक यू.